Hello friends, good morning everyone. Today we have to start question number 9 of not for profit concern, page number 85. See, this question is also important question. See, in this question receipt and payment are given, and here we have to calculate capital fund also. Okay, now we have to start. Following is the receipt and payment of Parnell Sports Club, Pune, and additional information given below. You are required to prepare income and expenditure account for the year ended on 31st March 2019 and a balance sheet as on that date. Means year ended as on 31st March 2019. See, after this is receipt and payment account. Okay, then we have to mark here adjustment. See the adjustment first. एडजस्टमेंट मार्क करेंगे हम लोग. फर्स्ट एडजस्टमेंट 50% डोनेशंस आर फॉर बिल्डिंग फंड. मतलब 50% डोनेशन बिल्डिंग फंड को है. सो डोनेशन को मार्क करेंगे हियर एडजस्टमेंट नंबर 1. ओके, देन सेकेंड एडजस्टमेंट 70% ऑफ एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज. इस 70% एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज. मतलब 70% एंट्रेंस फीस कैपिटल फंड में ऐड होगी. ओके, एडजस्टमेंट नंबर 2. देन थर्ड एडजस्टमेंट, दिस इज इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट. सब्सक्रिप्शन ₹500 फॉर द ईयर 2016-17 and ₹1000 for the year 2017-18 आर स्टिल इन एरियर्स. मतलब मिलने वाला है. ओके, सो हम लोग मार्क करेंगे एडजस्टमेंट नंबर 3 फॉर सब्सक्रिप्शन. ओके, यहाँ पे मार्क करेंगे एडजस्टमेंट नंबर 3. ओके, देन fourth adjustment, following are the balances appear in the books as on 1st April 2018. बिल्डिंग फंड दिया है, बैंक ओवरड्राफ्ट, लैंड, स्पोर्ट्स मटेरियल, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर ₹2016-17, ₹2500 एंड 2017-18 ₹4000. सो अगर मतलब बैलेंसेस दिए रहते हैं एज ऑन 1st April 2018, देन हमें वी हैव टू प्रिपेयर कैपिटल फंड. तो कैपिटल फंड हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. ओके, आफ्टर दैट फिफ्थ एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर इज ₹8000. अगेन सब्सक्रिप्शन को एडजस्टमेंट नंबर क्या है, 5 है. एडजस्टमेंट नंबर 5. ओके, so mark here adjustment number 5. Then sixth adjustment, closing stock of sports material was ₹8000 on which depreciation is to be provided at 12.5% per annum. मतलब स्पोर्ट्स मटेरियल को भी एडजस्टमेंट है. सो मार्क करेंगे स्पोर्ट्स मटेरियल पेमेंट साइड. हियर स्पोर्ट्स मटेरियल. ओके, सो हियर एडजस्टमेंट नंबर 6. और यहाँ पे भी एडजस्टमेंट नंबर 6 का इफेक्ट होगा. स्पोर्ट्स मटेरियल यहाँ पे भी दिया है एडजस्टमेंट नंबर 6. ओके, नाउ वी हैव टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2019. ओके, सो इन द बुक्स ऑफ पार्निल स्पोर्ट्स क्लब पुणे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 and balance sheet as on 31st March 2019. Okay, now directly we have to start here. receipt side start करेंगे हम लोग. देखो यहाँ पे 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया है, वो कैपिटल फंड के टाइम हम लोग रिकॉर्ड करेंगे. ओके, तो वर्किंग नोट कैपिटल फंड का वर्किंग नोट है तो उसमें भी उसका इफेक्ट आ जाएगा. डायरेक्टली वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम सब्सक्रिप्शन. ओके, टू सब्सक्रिप्शन. दिस इज रिसिप्ट साइड मीन्स इनकम साइड and payment means expenditure. So here 2016-17, 2017-18 का दिया है and after that 2018-19 का दिया है. तो ये ईयर कब एंड होता है, 31st March 2019. मतलब करंट ईयर कौन सा है, 2018-19. 70,000 अमाउंट लेंगे हम लोग.
अगर 75,000 लेते हैं तो दोनों भी लेस होगा, प्रीवियस ईयर दोनों का लेस हो जाएगा। ओके, सो वी हैव टू टेक करंट ईयर 2018-19 70,000। सो यहाँ पे इनकम साइड में रिकॉर्ड किया बाय सब्सक्रिप्शन 70,000 2018-19। इसके बाद इमीडिएटली वी हैव टू रीड दैट एडजस्टमेंट। ओके, एडजस्टमेंट मार्क किया हम लोगों ने यहाँ पे, थर्ड एडजस्टमेंट एंड फिफ्थ एडजस्टमेंट। तो थर्ड एडजस्टमेंट देखेंगे, सब्सक्रिप्शन ₹500 फॉर द ईयर 2016-17 500 एंड ₹1,000 फॉर 17-18 आर स्टिल इन एरियर्स। तो इसका एक ही इफेक्ट आएगा क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के है, और स्टिल इन एरियर्स मतलब रिसीव होने वाले है। ओके, सो इसका इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट एसेट साइड, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2016-17 500 एंड 2017-18 1000। ओके, सो इसका सिंगल इफेक्ट ही आ गया 500 एंड 1000। तो टिक मार्क करना है, एडजस्टमेंट हो गई। ओके, इमीडिएटली वी हैव टू रीड दैट अनदर एडजस्टमेंट, फिफ्थ एडजस्टमेंट, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने मार्क किया है एडजस्टमेंट नंबर 5 अगेन फॉर सब्सक्रिप्शन। सो फिफ्थ एडजस्टमेंट क्या है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर इज़ ₹8,000। मतलब ये सब्सक्रिप्शन मिलने वाला है, इनकम मिलने वाला है 8,000। ओके, सो इसका इफेक्ट, दो इफेक्ट आएगा, ऐड हो जाएगा क्योंकि इनकम मिलने वाला है इनकम साइड में, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 8,000। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा, एसेट साइड में, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2018-19 8,000। दो करंट ईयर के दो इफेक्ट, एक एसेट साइड एंड अनदर वन इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर इनकम साइड। ओके, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। सो ये पूरा टोटल करके आउटर कॉलम में अमाउंट आ गई 9,500। ये इनर कॉलम में क्यों लिखा, क्योंकि ये 2016-17 17-18 और 18-19 का था, इसीलिए। ओके, सो एडजस्टमेंट नंबर 5 इज ऑल्सो completed. देन नेक्स्ट टू डोनेशन 15,000। अभी डोनेशन को एडजस्टमेंट नंबर 1 दिया है। ओके, सो सी दैट फर्स्ट एडजस्टमेंट 50% डोनेशंस आर फॉर बिल्डिंग फंड। सो 50% डोनेशन के अमाउंट कहाँ पे जाएगी, बिल्डिंग फंड में जाएगी। सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इसका इफेक्ट देखो, हियर बाय डोनेशन 15,000 ये अमाउंट लिया है 15,000। ओके, और 50% बिल्डिंग फंड को गया है, इसीलिए क्या होगा, लेस होगा कि 50% डोनेशन का अमाउंट बिल्डिंग फंड में ऐड हो जाएगा। सो लेस 50,000 फॉर बिल्डिंग फंड इनकम साइड से होगा माइनस 7,500। सो आउटर कॉलम 7,500। और इसका अनदर इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे बिल्डिंग फंड में जाएगा। वे बिल्डिंग फंड देखो कितना दिया है 47,000। सो बिल्डिंग फंड यहाँ पे दिया है, देखो बिल्डिंग फंड एडजस्टमेंट नंबर 4 पे दिया है 47,000, क्योंकि ये ओपनिंग बैलेंस शीट है 31 मार्च 2018-19 का 47,000। ओके, सो 31 मार्च 2018 का ये बिल्डिंग फंड है 47,000। सो इसीलिए यहाँ पे बिल्डिंग फंड लिया 47,000 और ऐड 50% डोनेशन बिल्डिंग फंड में ऐड हो गया, प्लस 7,500 आउटर कॉलम 54,500। ओके, देन नेक्स्ट एंट्रेंस फीस 1,700। सो एंट्रेंस फीस को भी एडजस्टमेंट है, इनकम साइड में रिकॉर्ड होगा। देखो 70% ऑफ एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज, मतलब 70% का एंट्रेंस फीस कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा और इनकम साइड से लेस होगा। एंट्रेंस फीस 1,700 के ऊपर 70% निकालेंगे। ओके, इंटू 70%। सो आता है अमाउंट 1190। ओके, so outer column 510 that is for income and another 70% added here capital fund में add हो गया, add 70% entrance fees capitalize 1190। ओके, कैपिटल फंड हम निकालने वाले हैं। सो एंट्रेंस फीस का भी फर्स्ट एडजस्टमेंट सेकंड एडजस्टमेंट हो गया। ओके,
आफ्टर दैट लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस इनकम साइड में रिकॉर्ड हो गई, लाइफ मेंबरशिप फीस 17,000. नेक्स्ट टूर्नामेंट रिसिप्ट 60,000. सो दिस इज ऑल्सो इनकम. सो ये जो होता है वो सब टिक करना है. बाय टूर्नामेंट रिसिप्ट, यहाँ पे इनर कॉलम में 60,000 लिखा है. अगर आउटर कॉलम में 60,000 अमाउंट लिखते हैं तो भी चलेगा. क्यों इनर कॉलम में लिखा है? क्योंकि देखो पेमेंट साइड में टूर्नामेंट एक्सपेंसेस दिया है 50,000. ओके, इतने एक्सपेंसेस हुआ और इतना इनकम हुआ, तो 60,000 से माइनस 50,000 करेंगे तो 10,000 आ जाएगा. अगर ये आउटर कॉलम में भी अमाउंट 60,000 लिख सकते हैं और टूर्नामेंट एक्सपेंसेस इन एक्सपेंडिचर साइड में आ जाएगा. अदरवाइज ऐसे भी लिख सकते हैं, रिसिप्ट माइनस एक्सपेंसेस. 60,000 टूर्नामेंट रिसिप्ट है ये 60,000 और माइनस ये किया एक्सपेंसेस 50,000 टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, तो आउटर कॉलम 10,000. सो रिसिप्ट साइड इज कंप्लीटेड. नाउ कम टू द पेमेंट साइड. बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट और क्या दिया है? रिपेड दिया है 32,000. मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट यहाँ पे दिया है 32,000. दैट इज़ व्हाट पेड, मतलब नील इफेक्ट आएगा. ओके, देन सैलरीज, सैलरीज 10,000. वो पेमेंट मतलब एक्सपेंडिचर यहाँ पे लिखा है, एक्सपेंडिचर में बाय का 2 हो गया, 2 सैलरीज 10,000. आफ्टर दैट इलेक्ट्रिकल चार्जेस, नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल चार्जेस 4,000. सो 2 इलेक्ट्रिकल चार्जेस 4,000 यहाँ पे लिखा है. आफ्टर दैट बाय म्यूनसिपल टैक्सेस, सो 2 म्यूनसिपल टैक्सेस एक्सपेंडिचर में आ गया 2,700. पेमेंट मतलब एक्सपेंडिचर. आफ्टर दैट बाय परचेस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 50,000 और एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट नंबर 6. तो एक्सपेंडिचर साइड में लिखा 2 स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम और ओपनिंग स्टॉक लिखा है क्योंकि ये परचेस बाद में किया है. ओपनिंग स्टॉक क्यों लिखा है? क्योंकि देखो एडजस्टमेंट नंबर 4 पे दिया है स्पोर्ट्स मटेरियल 30,000. सो 30,000 ओपनिंग स्टॉक एड परचेसेस ड्यूरिंग द ईयर. परचेस किया है 50,000 का, ये परचेस किया है. परचेस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 50,000. ओके, सो टोटल करके 80,000 हो गया. और एडजस्टमेंट 6 हमें पढ़ना है. 6 में देखो क्या दिया है? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल वॉज ₹8,000 ऑन विच डेप्रिसिएशन इज़ टू बी प्रोवाइडेड एट 12.5% पर एनम. मतलब इस इतना स्पोर्ट्स मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक बाकी है, स्टॉक बाकी है, इसीलिए माइनस 8,000 हो गया. ओके, सो आउटर कॉलम आ गया 72,000. ये तो हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन में भी सॉल्व किया है. ये परचेस स्पोर्ट्स मटेरियल देते हैं तो पहले ओपनिंग स्टॉक रहता है, उसके बाद ऐड परचेसेस होते हैं और लेस क्लोजिंग स्टॉक होता है और अमाउंट आ गई 72,000. और क्लोजिंग स्टॉक दिया है तो इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा? बैलेंस शीट एसेट साइड. स्पोर्ट्स मटेरियल 8,000 और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना दिया है? डेप्रिसिएशन 12.5% पर एनम. सो दिस 8,000 इंटू 12.5% आता है 1,000. वो ओरली भी कैसे कैलकुलेट करते हैं? 8,000 का 10% आएगा 800, फिर 800 का 5% आएगा 400 और 400 का हाफ मतलब 5% 2.5% आएगा 200. सो 800 प्लस 200 1,000 माइनस करके अमाउंट आ गई 7,000. और ये डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा? एक्सपेंडिचर साइड में टू डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स मटेरियल 1,000 सेकेंड इफेक्ट. सो एडजस्टमेंट नंबर 6 इज ऑल्सो कंप्लीटेड. 4 बाकी है, वो 4 करेंगे हम लोग. उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस है. ओके, जनरल एक्सपेंसेस यहाँ पे रिकॉर्ड किया टू जनरल एक्सपेंसेस 500. नेक्स्ट बाय बिलियार्ड एक्सपेंसेस 3,000. सो बिलियार्ड एक्सपेंसेस भी टू बिलियार्ड एक्सपेंसेस 3,000. नेक्स्ट बाय रिपेयर्स टू ग्राउंड. सो अगेन टू रिपेयर्स टू ग्राउंड 500. सब हो गया. उसके बाद क्या है? बैलेंसेस है. सो ये कैश इन हैंड, कैश एट बैंक कहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे? एसेट साइड में
cash in hand, cash at bank 7,000 and this is 14,000. We have to record here asset side. ओके अभी एडजस्टमेंट नंबर 4 बाकी है. दैट 4 एडजस्टमेंट नंबर 4 हम लोग फाइंड आउट करेंगे. क्या दिया है? फॉलोइंग आर द बैलेंसेस अपीयर इन द बुक्स एज ऑन 1 अप्रैल 2018. मतलब हमें ये 31 मार्च 2018 का हमें बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट में. सो ये वर्किंग नोट में हम लोगों ने बनाया है टू प्रिपेयर कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल फंड. ओके दिस इज वर्किंग नोट. सो हियर यहाँ पे 1 अप्रैल के ओपनिंग बैलेंसेस दिए हैं. तो मतलब हमें 31 मार्च 2018 का हमें बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा. और कौन से हिसाब से बनाएंगे हम लोग बैलेंस शीट? ये जो एडजस्टमेंट दिया है एडजस्टमेंट नंबर 4 से बनाएंगे. देखो एडजस्टमेंट नंबर 4 पे दिया है, जैसे कि एडजस्टमेंट नंबर 4 क्या दिया है? बिल्डिंग फंड 47,000. बिल्डिंग फंड दिस इज द लाइबिलिटी. सो 47,000 बिल्डिंग फंड. आफ्टर दैट बैंक ओवरड्राफ्ट 32,000. ओके उसके बाद दिया है लैंड 1,50,000 एसेट साइड में रिकॉर्ड हो गया. आफ्टर दैट स्पोर्ट्स मटेरियल 30,000. सो ये स्पोर्ट्स मटेरियल ओपनिंग स्टॉक है. ओके ये यहाँ का ओपनिंग स्टॉक हम लोगों ने लिखा है ना इनकम साइड एक्सपेंडिचर साइड में टू ओपनिंग स्टॉक 30,000. तो ये स्पोर्ट्स मटेरियल है. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2016-17 2,500 एंड 2017-18 4,000. ओके तो 4,000 यहाँ पे लिखा है. सो 6,500 ये हो गया. और उसके बाद जो रिसिप्ट साइड में बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया है 5,000. सो ये कैश इन हैंड 5,000 कैश इन हैंड 5,000 यहाँ पे लिया है. ओके दिस 5,000 वी हैव टू टेक कैश इन हैंड फ्रॉम रिसिप्ट साइड दैट इज टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000. और ये बैंक ओवरड्राफ्ट देखो रिपेड हो गया 32,000. दिस इज बैंक ओवरड्राफ्ट रिपेड हो गया से रिपेड हो गया ये. ओके 32,000. सो नील इफेक्ट. सो ये कैलकुलेट टोटल करते हैं तो टोटल आता है एसेट साइड का 1,91,500 माइनस दिस टू अमाउंट 47,000 एंड 32,000 माइनस करेंगे. 1,91,000 एसेट से लाइबिलिटी माइनस करेंगे. कितना लाइबिलिटी है? 79,000 माइनस करेंगे तो बैलेंस आता है 1,12,000. दैट इज़ व्हाट? कैपिटल फंड 1,12,500. ओके सो ये कैपिटल फंड हम लोगों ने कैलकुलेट किया वर्किंग नोट में. और इसका रिकॉर्ड कहाँ पे हो गया? बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड कैपिटल फंड 1,12,500. इसमें ये एंट्रेंस फीस ऐड करके अमाउंट आ गई 1,13,690. ओके अभी हम लोग क्या करेंगे? टोटल करेंगे क्योंकि सब एडजस्टमेंट हो गया है. टोटल करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर का. सी हियर क्रेडिट टोटल आ रहा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर का 1,13,010. ओके माइनस डेबिट टोटल. दोनों टोटल करेंगे. जो टोटल ज़्यादा है उससे कम टोटल माइनस करेंगे. और डेबिट टोटल आ रहा है यहाँ तक आ रहा है 93,700 डेबिट टोटल. ओके दिस इज इनकम एंड दिस इज एक्सपेंसेस एंड इक्वल टू सरप्लस. ओके इनकम इज एक्सेस दैन एक्सपेंडिचर. सो 19,310 ये क्या आ गया? सरप्लस. Surplus we have to record here to surplus excess of income over expenditure 19,310. So दोनों साइड का टोटल आ गया 1,13,010 1,13,010. और ये सरप्लस जो अमाउंट है वो कैपिटल फंड में ऐड हो गई 19,310. ऐड सरप्लस और आउटर कॉलम में अमाउंट आ गई 1,33,000. इसमें से ये 54,500 बिल्डिंग फंड ऐड किया
तो लाइबिलिटी का टोटल आ गया 1,87,500 एंड एसेट साइड टोटल, ये टोटल किया पूरा 1,87,500. Okay, so this question is important question. Here new adjustments are there, important adjustments are there. That is here this capital fund we have to find out, and subscription, okay, and sports material. So you solve this question in your notebook, and this question is also important in board exam. 12 marks question is there on not for profit concern. So you have to open income and expenditure account, balance sheet, and working note is also important. Thank you.